में जो इस तरह की स्थिति बना हुआ है मंदिर मस्जिद को लेकर, इस पर आपका क्या राय है? नहीं, बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर से वहाँ के स्थानीय तो भारत में तो मुसलमान या तो अरब से या आए या सुनकर हो गए। तो यहाँ जो मस्जिद बने 1991-92 की जो अयोध्या विवाद हुई, उसी समय अगर वैसा मामला था तो उसी समय कोर्ट को इसको भी अपने भीतर कंसल्ट में लेना चाहिए, मगर उस समय तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। और वैसे ही लोग जिन्हें भगवान शंकर के शिवलिंग की बात कर रहे हैं, जिन्हें शंकर का एक रुद्राष्टक याद नहीं होगा, जो कभी मोहल्ले के किसी शिव मंदिर में जलाभिषेक करने नहीं गए होंगे, वे सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं और उन्माद की राजनीति कर रहे हैं। इस समय उन्माद नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम पकड़ीदल प्रखंड के बरकागांव पंचायत में हैं और मेरे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं और इनसे हम एक करेंगे वार्तालाप होगा जो आज बनारस में मंदिर मस्जिद को लेकर जो धार्मिक चीज़ों पर जो राजनीति किया जा रहा है या क्या है, अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और बहुत वहाँ का माहौल बिगड़ चुका है। जो मंदिर मस्जिद जो आज हो रहा है, वहाँ शिवलिंग भी एक निकला हुआ है। अब इस पर क्या क्या चर्चा वहाँ हो रहा है, वहाँ मतलब अभी तनाव बढ़ा हुआ है। अब मेरे साथ ये जुड़े हुए हैं, इनसे हम इनका परिचय जानते हैं, उसके बाद में इनसे हम बातें करेंगे। पहले आपका नाम बता। मेरा नाम शुभम शर्मा हुआ। और जो बनारस में जो इस तरह की स्थिति बना हुआ है मंदिर मस्जिद को लेकर, इस पर आपका क्या राय है? नहीं, बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर से वहाँ के स्थानीय कोर्ट के आदेश के बाद, जो कोई जैन साहब अधिवक्ता हैं उनके आदेश के बाद फिर से वहाँ कि नहीं, यह शिवलिंग है जहाँ वो लोग वजू करते हैं नमाज पढ़ने से पहले, जहाँ सफाई लोग करते हैं, उस स्थान को कुछ लोग शिवलिंग बता रहा है। मैं जहाँ तक मेरी समझ और सोच है, इस देश की नहीं दुनिया की सबसे पहली अगर कोई धर्म है तो हिंदू सनातन धर्म है। तो जब सनातन वैदिक धर्म है तो भारत में तो मुसलमान या तो अरब से या आए या सुनकर हो गए। तो यहाँ जो मस्जिद बने, हो सकता है कि इस जहाँ हम लोग बैठकर आज इंटरव्यू कर रहे हैं इसके नीचे भी कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता है कि इन बातों को लेकर और देश में तनाव का माहौल पैदा किया जाए। 1991-92 की जो अयोध्या विवाद हुई, उसी समय अगर वैसा मामला था तो उसी समय कोर्ट को इसको भी अपने भीतर कंसल्ट में लेना चाहिए, मगर उस समय तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। अब रोज़ देश अभी शिक्षा के तरफ, औद्योगिक क्रांति के तरफ चलने को तैयार है। आज भी आप देखे होइएगा, बिहार का एक लड़का, 11 साल का लड़का सोनू, शिक्षा का अधिकार मांग रहा है, हक मांग रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। तो मैं तो अपने सरकार से यह चाहता हूँ कि प्रत्येक घर में शिक्षा का देवालय बने, प्रत्येक मोहल्ले में शिक्षा का देवालय बने। और वैसे ही लोग जिन्हें भगवान शंकर के शिवलिंग की बात कर रहे हैं, जिन्हें शंकर का एक रुद्राष्टक याद नहीं होगा, जो कभी मोहल्ले के किसी शिव मंदिर में जलाभिषेक करने नहीं गए होंगे, वे सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं और उन्माद की राजनीति कर रहे हैं। इसे मैं उन्माद की राजनीति मानता हूं। कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो अभी मंदिर का जो विवाद चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस देश में एक भ्रामक फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। नहीं, देखिए, देश में जब जब ऐसे जो घटनाएं घटती है या जैसे भी यह समय काल में चक्र में यह ऐसी बातें आती है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। चूँकि सरकार अब देश मंदिर और मस्जिद विवाद से आगे बढ़ गया है। जब राम जन्मभूमि को लेकर इतना विवाद था, मगर देश के सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया तो देश के किसी भी पक्ष के लोगों ने उस फैसला को नकारा नहीं। खुले दिल से मुसलमान पक्ष भी और हिंदू पक्ष भी उस फैसला को स्वीकार किए और आज वहाँ भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। अब हम केवल मंदिर और मस्जिद की लड़ाई को कब तक जीते रहेंगे? 21वीं सदी आ गई। अब यह सदी आप देखे होइएगा कि पिछले 2 वर्ष कोरोना के काल में किस तरह हाहाकार मचा, कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। उस समय हमें चिंता हो गई कि मुझे अस्पताल बनने चाहिए, चिकित्सालय बनने चाहिए। आज फिर जब कोरोना थोड़ा डाउन हुआ है तो आप देखिएगा फिर से लोगों को वह सोच चली गई। तो सोनू शिक्षा का अधिकार मांग रहा है, कोई तरफ तरफ कर अस्पताल मांग रहा है। तो अब देश में चाहिए कि देवालय के रूप में शिक्षालय बने, चिकित्सालय बने और देश प्रगति की राह पर चले। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि इस देश में शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा का शिक्षालय बनना चाहिए और चिकित्सालय बनना चाहिए, यही कहना है? निश्चित तौर पर
चिकित्सालय बनना चाहिए, शिक्षालय बनना चाहिए, क्योंकि अब आने वाली जो पीढ़ी है 21वीं सदी भारत की सदी है। और 21वीं सदी में अगर हम, आप देखे होइएगा कि नालंदा के जिस लड़का की बात हो रही है सोनू की, पूरा वायरल है आपके सोशल मीडिया पर, आप देखे होइएगा नालंदा मुख्यमंत्री जी का जिला है, उनका हरनौत उनके बगल का गांव है, हरनौत के बगल का 3 किलोमीटर का वो लड़का है, और पूरा नालंदा आपका चंपारण भी पूरा ODF घोषित है, मगर वहाँ एक भी शौचालय, मीडिया के लोग जब, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लोग जब उस गांव को पहुँचे तो वहाँ एक भी शौचालय नहीं है। तो जब देखिए, और कागज़ में ODF हो गया, क्या विडंबना है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद हम शौचालय तक व्यवस्था नहीं करा पाएँ, तो यह दुर्भाग्य है सरकारों की। कहीं ना कहीं ये जो ODF हो गया, शौचालय नहीं, तो कहीं सरकार पर सवाल कर रही है। नहीं, बिल्कुल सरकार के हम हिस्सा हैं, मगर जो तथ्य है, जो प्रमाणिक बातें हैं, उसे तो कहना पड़ेगा। अगर दिनकर ने लिखा है कि जो तटस्थ नहीं है समय लिखेगा उसका भी अपराध, तो हम तटस्थ लोग हैं। आप अगर तटस्थ नहीं हैं, आप अगर आपकी सरकार है मगर आप उस सरकार की कोई गलत कदम है, तो उसका विरोध तो होना ही चाहिए लोकतांत्रिक ढंग से। हम विरोध का, जो गलत होता है उसका तो विरोध होता ही नहीं, बिल्कुल। पंडित नेहरू सदन में पंडित अटल जी की खूब वाहवाही करते थे। उसी सदन में उन्होंने कहा था, अपने विपक्ष के नेता, विपक्ष के एक युवा सांसद के लिए कहा था कि यह लड़का ये आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो वो तो विपक्ष के बहुत बड़े नेता थे और नेहरू सरकार चला रहे थे। तो सरकार में आप कमी कर रहे हैं उसको भी बोलना चाहिए, क्योंकि आप सरकार हैं, और आप अच्छा कर रहे हैं उसको भी बोलना चाहिए, दोनों को बोलना चाहिए। तो हम लोग उसमें विश्वास करते हैं। ठीक है, हम संगठन के लोग हैं, संगठन के बातों को रखते हैं, मगर जहाँ सरकार की कमियां होती है उसमें हम कहने से पीछे नहीं हटते। जो आज मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है, तो ऐसा हो या ना हो, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो कोर्ट का, जब कोर्ट में कोई मामला चला गया तो उसे कोर्ट के विशेषाधिकार में छोड़ दिया जाना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर उसको एक मुद्दा बनाना, उसे वोट बैंक, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम संख्या में हमारे अल्पसंख्यक भाई काम करते हैं, एक अछूत की पार्टी मानते हैं, मतलब अल्पसंख्यक समाज के लिए। और जो कार्यकर्ता हमारे लिए काम कर रहे हैं, कई कार्यकर्ता, वरीय कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, वे असहज हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं अपने कौम के भीतर कि मैं क्या करूं। देश अब दिवाले की तरफ, जो शिक्षालय है और चिकित्सालय है, उस दिवाले की तरफ चले। हम लोग यही बात करते हैं। और जहाँ तक ज्ञान वापी मस्जिद का सवाल है, ठीक है, अगर वहाँ ऐसी कोई बात है तो कोर्ट अपने संज्ञान में रखे, और उसे सोशल मीडिया पर बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। और हर घर देवालय है, हर कंकर में शिव है। आप इस देश के कनकन में शिव हैं, कनकन में व्यापत राम। तो इस भावना को मानने वाले लोग तो हर जगह शिव हैं। आप मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर हैं। तो हर जगह शिव हैं। तो हम तो उन भावनाओं में जीने वाले लोग हैं। जहाँ शिवालय है, किसी मोहल्ला में अगर शिवालय है, तो देखिएगा कि जो सोशल मीडिया पर इतने बड़े पोस्ट जो लिख रहे हैं, वो किसी दिन जलाभिषेक करने नहीं गए होंगे। मगर आज अपने आप को हिंदू नहीं, ये हिंदू के नाम पर धार्मिक भावना को भड़काने का काम हो रहा है, जो रुकना चाहिए। सरकारों को इसके प्रति भी नज़र बनाए रखना चाहिए, चौकसी नज़र, ताकि समाज फिर से बटे ना। हम 90-91 वाली घटना दोहराएं नहीं। जो भी काम हो कोर्ट के संज्ञान में हो, मेरा यह तो मानना है। मामला कोर्ट में चला गया है, अगर कोर्ट कह देती है कि हाँ शिवलिंग है, वो मस्जिद को तोड़ दो, तो कैसा तो भारत के लोग तो संविधान में विश्वास करते हैं। अब कोर्ट का निर्णय, अगर कोर्ट ऑफ कंडक्ट में कोई चीज़ आता है तो कोर्ट का जो निर्णय होगा सबको ही स्वागत करेगा। संविधान से ऊपर यहाँ कोई नहीं है, और सब लोग न्यायालय का सम्मान करता है। हम भी न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो फैसला उस पर छोड़ा जाए, मगर उस फैसला से पहले आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाए, यह मेरी अपील होगी। अभी देश को किस चीज़ की जरूरी है, जो जिसमें हमारे देश कुछ सुधरने का प्रयास है? नहीं, देश में तो अभी औद्योगिक क्रांति की ज़रूरत है। हमारे नौजवान छात्र बेरोजगार हैं। आज बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि कभी तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 20 लाख रोजगार दे देंगे एक अपने पहली कैबिनेट में, कभी हमारी सरकार कहती है कि हम 19 लाख रोजगार दे देंगे। तो अभी रोजगार की ज़रूरत है, औद्योगिक क्रांति की ज़रूरत है। कोरोना महामारी आया, दुनिया भर में महामारी का कहर झेला, सब लोग अपने अपने गांव के तरफ चल दिए। बिहार, लाखों लोग बिहार में पहुंच गए। अब बिहार तो आ गए, अब रहने के लिए यहाँ कुछ तो चाहिए, हर हाथ को काम मिले, इसके तरफ ध्यान सरकार को देने की ज़रूरत है। क्योंकि वह श्रम का जो मंदिर है, जो औद्योगिक क्रांति के रूप में, कल कारखाना के रूप में लगना है, उस पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रही है, और उस पर ही जोर देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भटके नहीं, अपने
हाथ का हुनर अपने घर में काम आ जाए और वहीं से रोटी की कमाई हो जाए। मैं यह सरकार से मांग करता हूं और यही मानसिकता रखता हूं। एक सवाल सर आपसे ये भी रहेगा, आजकल के जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, मतलब किस तरह का शिक्षा व्यवस्था है? नहीं, वर्तमान बिहार की शिक्षा व्यवस्था से हम लोग बहुत संतुष्ट नहीं हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली तो हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालयों का भवन का निर्माण हुआ, मगर आप बहुत बड़ा भवन बनवा देंगे, 4 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के सहारे पूरा यूनिवर्सिटी का 22-22 कोर्स चल रहा है, तो आप इससे कैसे संतुष्ट हो जाइएगा? यह बिहार आर्यभट्ट की भूमि रही है, यह वाल्मीकि की भूमि रही है, यह बिहार चाणक्य की भूमि रही है, यहाँ नालंदा और विक्रमशिला थे। और वैसे बिहार में आप किस यूनिवर्सिटी के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी 3 साल का बीए का कोर्स 5 साल में निकल रहा है, वो क्या आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं? केवल बुनियादी ढांचा का निर्माण कर देने से, कंकर और पत्थर जोड़ देने से शिक्षा की सुधार नहीं होगी। इसके लिए आपको प्रारब्ध से ऊपर उठकर और मेहनत करने की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था बहुत जर्जर है, इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि बिहार की शिक्षा की जो व्यवस्था है सरकारी शिक्षा की, अगर कुछ निजी संस्थान अच्छे काम नहीं करते तो बिहार का हालत दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। तो सर बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे क्या कर रहे हैं कि गार्जियन भी है, जो बच्चे गार्जियन भी हैं तो सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट में बच्चों को भेज रहे हैं। तो मैक्सिमम एक विद्यालय में, जैसे हाई स्कूल हुआ, तो एक हाई स्कूल में कितना, कम से कम कितना टीचर होना चाहिए? नहीं, तो वो तो सीट के आधार पर होता है कि हाई स्कूल में कितने का सीट हुआ। मुझे जहाँ तक स्टैंडर्ड जानकारी मालूम है कि 40 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, और यहाँ तो एक शिक्षक हैं और 400 बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, 1200 बच्चे हैं। तो निश्चित तौर पर उसे बिहार के किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज डिग्री बांटने के लिए खुले हैं। आप इंटर कॉलेज जाइएगा तो एक भी दिन पढ़ाई नहीं हो। मुझे आश्चर्य तो तब होता है कि कैसे आंख पर पट्टी बांधकर इस बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था के बड़े अफसर, आप जाइएगा वित्त रहित कॉलेजों में, वहाँ से 1200 लोगों का फॉर्म फिलअप हो रहा है और वहाँ 12 बच्चा नहीं मिलेगा आपको, वहाँ 5 बच्चा नहीं मिलेगा। पैसा का खेला है। तो वैसी स्थिति में सरकार और उसके मातहत काम करने वाले कर्मचारी, अफसर जो हैं, दोनों दोषी हैं और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को आप सुदृढ़ नहीं करेंगे, इस मैकाले के शिक्षा नीति ने हमारे सनातन संस्कृति को ध्वस्त किया और आप फिर भी उसको और धंसा रहे हैं। आप देख लीजिए घूमकर क्षेत्र में, इस पकड़ीदाल क्षेत्र में ही देख लीजिए कि पकड़ीदाल में भी लगभग में बहुत सारे भवन बने, हाई स्कूल ही बने हैं, तो उसकी भी स्थिति आज जर्जर हो चुकी है। जबकि हाल फिलहाल में शुरू हुए, लगभग 5-7 साल हुआ जो शुरू हुआ, उसकी भी जर्जर स्थिति हो चुकी है। वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है सही से, टीचर भी को बहुत सारा कमी है। नहीं, वो तो है, वो तो आप देखिएगा कि बिल्डिंग बना, मैं तो पहले ही कहा कि बिल्डिंग से केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कर देने से केवल शिक्षा नहीं हो जाएगा। शिक्षा के लिए कोई प्रॉपर चैनल नहीं है। एक शिक्षा मंत्री के रूप में पटना बैठकर आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। आप क्षेत्र में निकलिए, नीतीश जी न्याय यात्रा कर सकते हैं तो शिक्षा मंत्री जी शिक्षा यात्रा करें और स्कूलों की स्थिति को जांचिए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो वायरल हो जा रहा है और उस पर वहाँ जब मीडिया के लोग पहुँच रहे हैं, मीडिया ट्रायल जब हो जा रहा है, तब आप दांत निकाल रहे हैं। यह दांत निकालने का समय नहीं है, काम करने का समय है। और आप कब तक जंगल राज चरवाहा विद्यालय कह के अपने 17 साल को दबाइएगा? आप 17 साल से सत्ता में हैं, इसको भी याद रखिए। अब जंगल राज और चरवाहा विद्यालय से ऊपर उठिए और बुनियादी शिक्षा का मजबूत ढांचा खड़ा कीजिए। सर एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, सोनू नाम का लड़का जो सीएम से आंखों में आंखों डालकर उनसे 2 सवाल कर दिया कि हमको शिक्षा की ज़रूरी है, मेरे पापा जी शराब पीते हैं, हमको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इस पर एक सोनू ही नहीं है, इस देश में, इस राज्य में, बिहार की बात करें तो लगभग करोड़ों बच्चे हैं जो उनके सोनू के जैसा है। निश्चित तौर पर आज हर समाज में वैसे सोनू मौजूद हैं जिन्हें शिक्षा की ज़रूरत है। वो चाहता है कि पढ़े, उसे सुविधा मिले तो वो पढ़कर आगे चलकर अच्छा काम करेगा देश के निर्माण में। मगर कोई वहाँ जो बेसिक जो होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। उस पूरे, मैं तो बोल ही दिया कि शिक्षा व्यवस्था बिहार का सबसे लच्चर शिक्षा व्यवस्था है। और सरकार दावा कितने करे, नहीं कहते हैं कि तुम्हारे फाइल में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, यह दावा बुनियादी है, बेबुनियादी है। तो फाइल में आप दावा कर लीजिए कि मेरे यहाँ से इंटर में इतना छात्र पास कर जा रहे हैं, मैट्रिक में इतना छात्र पढ़कर, मैं इतने लड़कियों को साइकिल दिया, इतने लोगों को प्रोत्साहन राशि दिया। आप खूब बांट लीजिए,
आप अपना पीठ अपने थपथपा लीजिए, मगर धरती पर साहब यह सब कुछ नहीं है। धरती पर यह छलावा है। यही है प्राइवेट ट्यूटर के सहारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। आप जीरो हैं। अगर मुझे 100 में 0 नंबर देना पड़े शिक्षा व्यवस्था के लिए तो मैं सरकार को 0 नंबर दे दूंगा। तो चलिए, मेरे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जुड़े हुए थे, इनका शुभम जी थे, और अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे से इनका विकास सहयोग रहता है, समाजसेवी भी है। इस क्षेत्र के लिए अच्छा सा विकास करने का प्रयास करते रहते हैं। जब भी कोई मुद्दा होता है तो इनका प्रयास रहता है कि मुद्दा को अच्छा से उठाए और अच्छा से इस धरातल पर काम हो। चलिए, आप देख रहे थे मनीष कुमार के साथ मैं राजकुमार। धन्यवाद।